बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। इस चैप्टर के दो पोर्शन हैं। हाफ चैप्टर में हम लिक्विड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हाफ चैप्टर जो है उसमें हमने सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करना है। और क्लियर आपकी बुक में जो है ना वो लिक्विड्स के नाम से स्टार्ट हो रहा है पोर्शन, और एक आपके बुक में सॉलिड के नाम से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी हम जो है चैप्टर नंबर 4 के जो लिक्विड पोर्शन है उसको देख लेते हैं, और साथ में सॉलिड्स को भी कि इकट्ठा ही हम देख लेते हैं कि पूरे चैप्टर के जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो शामिल हैं। ये देखिए आपके इसमें टॉपिक नंबर 4.1 है, 4.3 है, 4.4 है, 4.5 है और 4.6 है। अब जो टॉपिक्स कवर हो रहे हैं उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आता है, पेज 81 से 88 तक ये कवर होगा। क्रिस्टल लैटिस का टॉपिक आ रहा है, ठीक है, ये भी हमारा लिक्विड्स के अंदर ही शामिल है। फिर आता है क्रिस्टल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, ये सॉलिड्स का पोर्शन है और ये पेज 95 से 101 तक जो है ना इसको कवर करेगा। क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज के हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स देख लिए, 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2 के 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 8। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 9। क्वेश्चन नंबर 4 है 5, 6, 7, 8, 12। ये सारा पोर्शन आ रहा है फ्रॉम लिक्विड्स। सॉलिड की एक्सरसाइज जो है वो अलग से दी हुई है, उसमें देखें क्वेश्चन नंबर 1 के 2, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 12 के 6, 7, 8, 9, 10 और 11 दिए हुए हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 जो है वो शामिल है। ठीक हो गया। अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं लिक्विड्स के पोर्शन को, और लिक्विड्स में हमने सबसे पहले जो डिस्कस करना है वो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा गर्ल्स, एक चीज़ आप देखो, अपनी बुक पे आपने लिख लेना है कि इंटर का क्या मतलब है। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, ठीक है। इंटर का क्या मीनिंग है, बिटवीन। तो आपने साथ ही लिख लेना है इसको। इंटर मीन्स, इंटर का मतलब क्या होता है, बिटवीन, यानी कि ये दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको हमने डिस्कस करना है। किसको डिस्कस करना है, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी उनको हम डिस्कस करेंगे। तो बिटवीन मॉलिक्यूल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। अब वो दो मॉलिक्यूल्स एक जैसे भी हो सकते हैं, वो दो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर। हम जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं लिक्विड्स की भी और सॉलिड्स की भी, वो डिपेंड करती हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या उनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कितनी स्ट्रॉन्ग हैं या कितनी वीक हैं। दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में एक जनरल सी बात है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगी तो उनको तोड़ना मुश्किल होगा। तो ऐसे केस में हमें ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उनकी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जिसमें इनका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, हीट ऑफ वेपराइजेशन है, ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये हाई होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान की जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं टूटेंगी तो फिर हम इन वैल्यूज़ को कहेंगे कि हमें ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करके इनकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह जो है वो अटेन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक एग्जांपल छोटी सी कि HCl का अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है तो अब देखें HCl के मॉलिक्यूल के अंदर दो ही एटम हैं। एक एटम जो है वो हाइड्रोजन है और दूसरा एटम कौन से वाला है, क्लोरीन। ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे एक और अगर HCl का मॉलिक्यूल आ जाता है तो ये देखें ये हमारे पास क्लोरीन है। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये मॉलिक्यूल दोनों की नेचर एक जैसी नहीं है, तो नेचर एक जैसी ना होने की वजह से क्या होगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो आएगा। तो एटम्स के ऊपर चार्जेस आएंगे। एटम के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कौन से वाला आएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। और इस वक्त किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन की। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो है यहाँ पर हाइड्रोजन, और उसके ऊपर चार्ज आ रहा है पार्शियल पॉजिटिव। ये जो मैंने साइन लगाया हुआ है दिस इज़ पार्शियल पॉजिटिव। इस तरह से इस हाइड्रोजन पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है हमारे क्लोरीन एटम के ऊपर। अब हम ये पहले से आपको नॉलेज होगा कि जो अपोजिट चार्जेस हैं उनके दरमियान में अट्रैक्शन होगी। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों एटम के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी। और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम डॉटेड लाइन से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं।
इस तरह गर्ल्स हम डॉटेड लाइन लगा देते हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये भी पूरा एक मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल के एक एंड से लेके दूसरे एंड के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का नाम दे रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास इसी की टाइप्स आ जाती हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं, डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आयन डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं, और इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, और इनका दूसरा नाम है लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। एक चीज़ गर्ल्स इस सारी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये देखें जैसे मैंने अभी इस मॉलिक्यूल का कहा था ना कि इस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्लोरीन के ऊपर आया है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर आया है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से उनके एटम्स के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए उसको हम बोलते हैं डाईपोल्स। डाई मीन्स टू, पोल मीन एंड्स, यानी कि दो एंड्स बन गए हैं, एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है मतलब इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और ये क्लोराइड है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसकी जो है ना इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक एटम की तरफ ज़्यादा आ जाए और दूसरे एटम की तरफ कम हो उसको हम बोलते हैं ये हमारा क्या है, डायपोल है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ अवर डायपोल। अब हम इनके टाइप्स में चले जाते हैं। अच्छा, एक थोड़ी सी छोटी सी पिक्चर सी बनी हुई है। अब देखिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। ये एक मॉलिक्यूल है, इसके दो एटम्स है, सपोज करें ये वाटर है, बीच में ऑक्सीजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया, ये बीच में ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। ये पूरा एक मॉलिक्यूल हो गया और ये वाला एक मॉलिक्यूल है। इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है वो ये वाली है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में डेवलप होगी उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का नाम देंगे। अब हमने जब टाइप्स में डिस्कस करना है तो सबसे पहले है जो हम टाइप देखेंगे वो है हमारे पास डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हमारे पास जो है यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स होंगे, एक मॉलिक्यूल डायपोल बना हुआ होगा और दूसरा मॉलिक्यूल भी डायपोल बना हुआ होगा। ठीक है, डायपोल की अगर मैं आपको थोड़ी सी डायग्राम बना के दिखाऊँ तो वो इस तरह से बनती है। ये एक डायपोल है और इस तरह से ये दूसरा डायपोल मॉलिक्यूल आएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हम दिखाएं तो एक एंड इसका पार्शियल पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, एक पार्शियल पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। तो क्या होगा कि हम पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या नाम देते हैं, डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। बिकॉज ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है, डायपोल। ये पूरा मॉलिक्यूल क्या है, डायपोल। एक डायपोल और दूसरे डायपोल के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रही है इसको हम क्या नाम देंगे, डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का नाम देंगे। अगर हम इसी डायपोल को अप्लाई करें HCl के ऊपर तो यहाँ पे देखें H पॉजिटिव की जगह पे क्या आ जाएगा, हमारे पास हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे बॉन्ड और ये क्लोरीन एटम आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया और ये क्लोरीन, और इन दोनों के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट इज नोन एज डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। In case of HCl molecule, both atoms differ in electronegativity, यानी क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन की। तो क्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डेवलप्स द पार्शियल पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव चार्ज and hydrogen develops the partial positive charge. So whenever the molecules are close to each other, they tend to line up. Line up का मतलब है अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड के सामने आना शुरू हो जाए। Positive end of one molecule attracts the negative end of the other molecules, and these electrostatic forces of attraction are called dipole-dipole forces. Electrostatic क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे इनके ऊपर जो चार्ज आ गया पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव वो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से आए, वो परमानेंट चार्ज समझ में आ गया। जब तक ये मॉलिक्यूल होगा इसके ऊपर ये चार्ज रहेगा। थर्मल एनर्जी कॉजेज द मॉलिक्यूल्स नॉट टू हैव अ परफेक्ट अलाइनमेंट। थर्मल एनर्जी मतलब कि थोड़ी सी हीट एनर्जी सराउंडिंग से मिलती है तो इनकी अलाइनमेंट थोड़ी बहुत जो है वो चेंज हो सकती है, स्ट्रेट लाइन की बजाय किसी और फॉर्म में जो है अपने आप को अरेंज कर सकते हैं। डिपेंड करता है हम कितनी एनर्जी सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें अब अगर हम देखें कंपैरिजन देखें तो ये जो हमारे पास डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इट इज़ 1% एज इफेक्टिव एज कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में कितने परसेंट इफेक्टिव है, 1%। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किन फैक्टर्स के ऊपर जो है ये डिपेंड कर रही है, और वो फैक्टर कौन कौन से वाले हैं, दो फैक्टर हैं। पहला फैक्टर आता है हमारे पास
स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये पहला फैक्टर है कि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज़्यादा आएगा। तो ये जो डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी ये उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेवलप होंगी। ठीक है। दूसरा आपने देख लेना है दूसरा फैक्टर आ जाता है डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। दूसरा फैक्टर कौन से वाला आ रहा है? दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अगर हम इनको यहाँ पे देखें, आपने अपनी बुक पे इस तरह से ना नंबरिंग कर लेनी है। इसको मैं यहाँ से रेस कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर थोड़ा सा नज़र आ जाए। अच्छा, यहाँ पे देखें आपके पास पहला फैक्टर क्या आ जाता है, इसको आपने नंबरिंग कर लेनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम। ठीक हो गया। दूसरा फैक्टर आता है डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इन दो फैक्टर के ऊपर जो है ना ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ना इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी। जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी इनके दरमियान में डायपोल डायपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी, और जितना डिस्टेंस कम होगा, जितने क्लोज आएंगे मॉलिक्यूल, डेफिनेटली वो अट्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। Distance between the molecules in the gaseous states are greater, so these forces are very weak in this phase. गैसेस के मॉलिक्यूल्स होंगे तो उनका गैप ज़्यादा होता है, तो उस केस में जो डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो वीक होती हैं। लेकिन लिक्विड से केस में क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग होती हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में गैप ज़रा कम होता है, मॉलिक्यूल्स क्लोज क्लोज होते हैं, तो डायपोल डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम यहाँ पे HCl की एग्जाम्पल तो भी हमने पहले डिस्कस की है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का ये नाम है और इसका फार्मूला है CHCl3, यानी कि बीच में कार्बन है, इसके साथ 3 एटम लगे हुए हैं क्लोरीन के और 1 एटम लगा हुआ है हाइड्रोजन का, और इस तरह से इन्होंने अपने आप को अरेंज किया हुआ है। अब हम देखते हैं तो कार्बन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन के जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस तरह से हाइड्रोजन जो है उसकी अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो वो क्लोरीन के मुकाबले में कम है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव जो क्लोरीन एटम दूसरे मॉलिक्यूल का है, इन दोनों के दरमियान में चूँकि ये डायपोल बना है तो ये एक डायपोल है, ये पूरा मॉलिक्यूल दूसरा डायपोल है। डायपोल हमें पूरे मॉलिक्यूल को बोलना है, ठीक है। तो एक डायपोल के एक एंड और दूसरे एंड के दरमियान में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव एंड के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी और जिसको हम डॉटेड लाइन से शो करें, दैट इज नोन एज डायपोल डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। Greater the strength of these dipole-dipole forces, greater are the values of thermodynamic parameters like melting point, boiling point, heat of vaporization and heat of sublimation. जितनी ये dipole-dipole force of attraction strong होंगी उतने ही ये parameters जो हैं उनकी value high होगी। फिर आता है डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गर्ल्स देखें इसमें क्या होगा, दो मॉलिक्यूल्स तो होंगे, एक हमारे पास जो है वो परमानेंट डायपोल है, ठीक है, जैसे हम पहले डायपोल डिस्कस कर चुके हैं कि एक पे पॉजिटिव एंड होगा और दूसरा एंड जो है वो नेगेटिव एंड होगा। दूसरा है इंड्यूस्ड डायपोल। इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब है कि वो शुरू में या बाय नेचर जो है मॉलिक्यूल डायपोल नहीं है, बल्कि क्या हुआ है उसके जो है ना उसकी सराउंडिंग की वजह से, सराउंडिंग में कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ गया है जिसकी वजह से उसके अंदर डायपोल या पोलैरिटी जो है वो आ गई है, इंड्यूस हो गई, किसी के ज़ेरे असर आके, किसी के इन्फ्लुएंस में आके जो है डायपोल बन गया है मॉलिक्यूल। बाय नेचर वो मॉलिक्यूल डायपोल नहीं है, लेकिन उसकी सराउंडिंग की वजह से वो क्या हो गया है, वो डायपोल बन गया है, तो उस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है, जो स्टार्टिंग में तो डायपोल नहीं था लेकिन अपनी सराउंडिंग की वजह से डायपोल बन गया है। अब इसको मैं आपको एग्जांपल इस डायग्राम से क्लियर करती हूँ। ये हमारे पास एक परमानेंट डायपोल है, एक पॉजिटिव एंड यहाँ पर नज़र आ रहा है और ये आपके पास नेगेटिव एंड है। दिस इज़ अ परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल। ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है ये एक हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, सेंटर में न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज और सराउंडिंग में सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो अब हमारे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। जैसे ही हमारा ये परमानेंट मॉलिक्यूल इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल के करीब जाएगा और इस तरह से करीब जाए कि इसका नेगेटिव एंड, ये तो पॉजिटिव है ना, इसका जो है हमारा पॉजिटिव एंड अगर इसके सामने जाएगा तो गर्ल्स क्या होगा कि ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये वाला पॉजिटिव एंड इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो गया है और पॉजिटिव जो है वो वहीं का वहीं है। तो ऐसे देखने में लग रहा है कि वो राइट साइड पे हो गया है, लेकिन वो वहीं पे रहेगा और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो हमारे इस पॉजिटिव एंड के की तरफ आ जाएंगे। तो अब क्या होगा, हमारा एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर पोलैरिटी आ गई है और किसकी वजह से आई है, इस परमानेंट डायपोल की वजह से आई है। इसलिए हम इस पोलैरिटी को बोलेंगे कि हमारा जो मॉलिक्यूल है वो इंड्यूस्ड डायपोल बन गया है। जैसे ये इंड्यूस्ड डायपोल बनेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के दरमियान में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं डिबाई फोर्सेस का, या डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का नाम देंगे। ठीक हो गया। तो ये फॉलोइंग फिगर से हमें जो है ना इस एग्जांपल वो क्लियर हो रही है। अब इसमें अगर आपने एग्जांपल देनी हो, चूँकि आपकी बुक में एग्जांपल नहीं दी हुई, तो आप दे सकते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एच मॉलिक्यूल एंड HCl मॉलिक्यूल। अब देखें गर्ल्स, इसमें हमारे पास जो H मॉलिक्यूल है दिस इज़ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है, दिस इज़ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और ये हमारे पास क्या है, HCl एक डायपोल है। इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी दैट विल बी अ डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और लंडन डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिए नाम से पता चल रहा है इंस्टेंटेनियस डायपोल का ये मतलब है कि जो टेम्पररी तौर पर डायपोल बना है, और इंड्यूस डायपोल वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले देखा है, ये किसी के इन्फ्लुएंस में आके डायपोल बन रहा है। बाय नेचर ये भी जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है के ही होता है। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं ये आपने याद रखना है कि ये डेवलप होंगी बिटवीन अ नॉन पोलर और दूसरा मॉलिक्यूल भी हमारे पास क्या है, वो भी नॉन पोलर है। तो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल और दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी दैट विल बी इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इसको जो है हम लंडन डिस्पर्जन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, बिकॉज एक जर्मन फिजिस्ट था फ्रिट्ज लंडन, उसने 1930 में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हम वो एक्सप्लेन की थी। एग्जाम्पल ले लेते हैं हीलियम गैस की। आपको पता है हीलियम एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, मोनोटॉमिक गैस है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर सिर्फ जो है वो किसका इन्फ्लुएंस होता है, उसके अपने न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होता है। Electrons repel each other and they tend to stay as far as possible. अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक एटम के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के करीब आते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, एक टेम्पररी डायपोल क्रिएट होगा। क्लियर हुई बात कि एक एटम है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके दरमियान में अगर हम देखें, ये हमारे पास एक हीलियम का मॉलिक्यूल है, ठीक है। बीच में तो वो है न्यूक्लियस, साइडों पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे एक और हमारे पास हीलियम का मॉलिक्यूल है, सेंटर में इसी तरह से न्यूक्लियस है और सराउंडिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ड्यूरिंग मूवमेंट क्या होगा, हीलियम से गैस मॉलिक्यूल है, गैप ज़्यादा होता है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, तो ये एक एटम जैसे मूव करता है दूसरे एटम के करीब जाएगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सराउंडिंग में क्या है, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी सराउंडिंग में भी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। सपोज करने ये पहला जो मॉलिक्यूल है इसकी एनर्जी ज़्यादा थी, इसने इस इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, रिपेल किया है। जैसे ही इसको रिपेल करेगा तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि जो हमारा पहला वाला इलेक्ट्रॉन है वो पहला वाला जो एटम है वो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी चूँकि ज़्यादा थी, इसने सेकंड एटम को जो है ना वो इन्फ्लुएंस किया है। तो उसके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो दूर चले जाएंगे और दूर जाएंगे तो यहाँ पे सारे एक तरफ हो जाएंगे, क्योंकि जो एटम हमारे पास एटम जिसने यहाँ से अप्रोच किया है वो लेफ़्ट साइड से आके इसको हिट कर रहा है। तो जो हमारे जो इस सेकंड एटम के इलेक्ट्रॉन थे वो लेफ़्ट साइड से मूव करके कहाँ चले जाएंगे, राइट साइड पे। अब देखें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल था स्टार्टिंग में क्या था, नॉन पोलर, अब क्या बन गया है, पोलर। किसकी वजह से बना है, इस मॉलिक्यूल की वजह से बना है। तो हम कहेंगे ये हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, टेम्पररी डायपोल। इसको हम इंड्यूस डायपोल नहीं बोलेंगे। उसकी वजह क्या है, इंड्यूस डायपोल बनता है किसी पोलर या डायपोल की वजह से। ये जो डायपोल बना है ये पोलर की वजह से नहीं बना है, ये बना है एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल की वजह से, इसलिए हम इसको क्या नाम देंगे, इंस्टेंटेनियस डायपोल। क्लियर हुआ।
हम इस डायपोल को, जो डायपोल भी बना है, इसको हम परमानेंट डायपोल तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि बाय नेचर ये परमानेंट, ये डायपोल नहीं है। ये डायपोल बनेगा अपनी सराउंडिंग की वजह से। इसको, इसकी सराउंडिंग में कौन सा मॉलिक्यूल आके इस मॉलिक्यूल को डायपोल बना रहा है, वो एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल की वजह से अगर कोई मॉलिक्यूल डायपोल बनता है तो उसको हम टेम्पररी या इंस्टेंटेनियस डायपोल का नाम देंगे। और अगर कोई परमानेंट डायपोल था, जैसे यहाँ पे था, ये परमानेंट डायपोल है, इसने इस नॉन पोलर को बनाया था डायपोल, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डायपोल का नाम देंगे। एक डायपोल अगर हमारे नॉन पोलर को बनाएगा, हाँ, एक डायपोल अगर हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को डायपोल बना दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये जो बना है, इसको हम क्या नाम देंगे, दिस इज अवर इंस्टेंटेनियस डायपोल। क्या नाम देंगे, इंस्टेंटेनियस डायपोल का नाम देंगे। ठीक हो गया। अब गर्ल्स क्या होगा कि आप ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल बना है, ये एक और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यानी एक तीसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के साथ जाके अगर ये हिट करता है, या इसकी सराउंडिंग में एक तीसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल आता है, तो क्या होगा। वो जो तीसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल आएगा, वो गर्ल्स क्या करेगा, यहाँ पर सपोज कर लें कि हमारे पास ये मॉलिक्यूल है और इसमें ये देखिए, ये हमारा तीसरा मॉलिक्यूल आया, और इसमें भी इसी तरह से, क्योंकि नॉन पोलर है तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन सारी तरफ मौजूद है। ये नेगेटिव नेगेटिव जो है वो रिपेल करेंगे। अब क्या होगा कि ये शिफ्ट कर जाएगा टूवर्ड्स, अब इसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो शिफ्ट करेगी कहाँ पर, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगी टूवर्ड्स राइट। तो अब ये भी डायपोल बन जाएगा। किसकी वजह से बना है, जो पहले से ही खुद से ही क्या बना हुआ है, डायपोल बना हुआ है। इसको हम नाम देंगे इंड्यूस्ड डायपोल का। क्या नाम देंगे, इंड्यूस्ड डायपोल। तो एक हमारे टेम्पररी या इंस्टेंटेनियस डायपोल ने दूसरे मॉलिक्यूल को क्या कर दिया है, डायपोल, उसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डायपोल। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है इंस्टेंटेनियस डायपोल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करेगा। एक डायपोल उसके अंदर इंड्यूस हो जाएगा सेकंड एटम के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डायपोल। अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगी इन दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान में, जो एक इंस्टेंटेनियस डायपोल है और इंड्यूस्ड डायपोल के दरमियान में होगी, उसको हम नाम देंगे इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन और लंदन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो है ना फैक्टर्स वगैरह इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इसको अच्छी तरह से आपने बहुत क्लियरली अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। जो पॉइंट क्लियर नहीं होगा वो फिर आपने मुझसे डिस्कस करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।